अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो अभी मेरा बेटा हम बात करने जा रहे हैं चार चीजों के बारे में जिसमें मोस्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ई कैट या एनएमडी कैट या ईटा एमसीक्यू सॉल्व करते हुए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के साथ, कन्वर्जेंस के साथ डील करना होता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और सम टाइम टाइम वेस्ट होने के साथ साथ हमारा ये होता है कि जब टाइम वेस्ट होगा डेफिनेटली एमसीक्यूज को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और गलत अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स कम आएंगे। तो वेल सबसे पहले तो मेरा बेटा हमारा जो इस लेक्चर का फोकस है वो इन चार चीजों पे, डिग्री वर्सेस रेडियन के बारे में क्रैम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को क्रैम कैसे किया जाता है, लाइक कैसे उनको याद कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा हम बात करते हैं डिग्री वर्सेस रेडियन के बारे में। सो डिग्री वर्सेस रेडियन में हमने किन चीजों पे फोकस करना है और क्या नहीं करना, तो अपने साथ साथ सारी चीजें देखते जाना है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, हमें बड़े अच्छे से पता है कि एक जो सर्कल होता है, वन सर्कल, ये डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री के इक्वल आता है और रेडियन में आपके पास 2 पाई रेडियन होता है। इसको मैं स्क्वायर बॉक्स में बंद भी कर देता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब यहां से अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, 360 को 2 पाई के साथ जाके डिवाइड करूं, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, तो आंसर मेरे पास मेरा बेटा आएगा ये 3 के साथ 360 को जब डिवाइड करेगा तो पाई ओवर 180 रेडियन 1 डिग्री के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसको मेरा बेटा हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं कि जी 1 डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारे पास आया, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई ओवर 180 रेडियन। यही मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्री वर्सेस रेडियन का, कि डिग्री से रेडियन के में वैल्यू को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। जैसे कभी हमें ये कहा जाए कि जी आप बताएं 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल आएगा, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो मेरे बेटे हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। सो 45 डिग्री किसके इक्विवेलेंट आएगा, सो 45 डिग्री हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ मेरे बेटे इसको। सो 45 पाई ओवर 180 इंटू 45 रेडियन। तो मेरे बेटे ये आपके पास डिवाइड होने के बाद आंसर, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 45 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 4 रेडियन। तो देखिए आप जब रेडियन में वैल्यू देके आ रहे हैं तो आपके पास आ रही है वैल्यू पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। इस तरह के आंसर्स हमारे पास मेरा बेटा आएंगे। अब मेरे बच्चे आपने क्या करना है, आपने 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए यही सेम वैल्यूज को, या 270 डिग्री और 360 डिग्री के लिए इन सेम वैल्यूज को कैलकुलेट करना है कि इन्हें हम अगर पाई बाय या रेडियन में देखते हैं तो उनका आंसर रेडियन में क्या होगा। सो मेरा बेटा सो मेरे बेटा हमें ये भी पता है कि 1 रेडियन इक्विवेलेंट आता है 57.3 डिग्री के, अगर आप 1 रेडियन कैलकुलेट करें। और 1 डिग्री की बात की जाए तो मेरा बेटा ये हमारे पास 0.0174 रेडियन के इक्वल आएगा। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट डिग्री वर्सेस रेडियन, कि हम इसको आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसके ऊपर स्टार भी लगाया जा रहा है यही है। उसके बाद मेरे बेटे हम चलते हैं, क्रैम करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे क्रैम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे थीटा डी का मतलब हम डिग्री में बात करेंगे, थीटा आर का मतलब हम रेडियन में बात करेंगे, और साइन कॉस टेंजेंट हम मेरे बेटे इनकी बात करेंगे वैल्यूज की। कि देखिए डिग्री में देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, पूरे सर्कल को 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360। रेडियन में देखा जाए तो 0 तो 0 ही आएगा मेरा बेटा, 30 लिखा जाता है पाई बाय 6, 45 लिखा जाएगा पाई बाय 4, 60 को लिखते हैं हम पाई बाय 3, 90 लिखा जाता है पाई बाय 2, 180 लिखा जाएगा पाई,
और 270 लिखा जाएगा 3 पाई/2 और 360 को लिखते हैं मेरा बेटा हम 2 पाई। अब साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू देखनी है। साइन 0 पे तो मेरा बेटा 0 वैल्यू देता है, साइन 45 पे वैल्यू देता है 1/√2 और साइन 30 पे जो वैल्यू होती है मेरा बेटा वो 1/2 होती है। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। 1/2 साइन 45 पे मेरा बेटा 1/√2, साइन 60 पे आएगा आपके पास √3/2, साइन 90 पे वैल्यू देता है 1, साइन 180 पे 0, 270 पे -1 और अगेन साइन 360 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसको याद करने के लिए या कॉस को याद करने का तरीकाकार क्या है कि एक चीज तो याद रखिएगा, 45 पे कॉस और साइन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है और बाकी जो वैल्यूज हमारे पास आती है जैसे कि 30 60 है, इनकी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। कॉस 0 पे 1 देता है भाई, इंटरचेंज होगी तो मेरा बेटा हम 3/√3/2 को 30 के साथ लिख देंगे और 1/2 जो साइन 30 पे वैल्यू आ रही है वो अब कॉस 60 पे आ रही होगी 1/2। तो ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं 30 और 60 पे आके। तो इस तरह से आप इसको रटा लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है और cos 270 मेरा बेटा आपके पास 0 आएगा, cos 360 आपके पास 1 आएगा। सो उसके बाद मेरे बच्चे हम अगर इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। पॉइंट में यही वैल्यूज हमारे पास 1/2 को लिखा जाता है 0.5, 1/√2 को लिखते हैं 0.707, √3/2 को लिखा जाता है 0.866। इसी तरह मेरे बेटे अब आ जाते हैं टेंजेंट थीटा पे। टेंजेंट थीटा मेरा बेटा हमारे पास एक्चुअली रेशियो होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की। सो मेरा बेटा अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा 0/1 करोगे तो आंसर तो 0 आएगा। अब 1/2 √3/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1/√3। साइन को कॉस पे टेंजेंट पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास √3 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट आएगा, 0 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो 0, 1 को 0 पे अगेन डिवाइड करेंगे तो -1 को 0 पे माइनस इन्फिनिटी, 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है हमारी 30 पे, 45 पे, 60 पे और साथ ही उन्हीं वैल्यूज को हमने देखा मेरा बेटा रेडियन की सूरत में कि रेडियन पे ये वैल्यूज किस तरह से आ रही है हमारे पास। अब अगेन वही पॉइंट के अगर पॉइंट्स की सूरत में तो 0.5, 0.707 और 0.866। अब इस पूरे टेबल को आपने खुद से याद करना है और इन वैल्यूज को याद करने का सबसे आसान तरीका भी यही है कि अगर आप टेबल बना के याद करेंगे तो एक तो टेबल बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा और आपको न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सॉल्व करने में भी सबसे ज्यादा आसानी हो जाएगी। सो इसका टेबल आपने एक दफा जरूर प्रैक्टिस करना है मेरा बेटा ताकि आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाए। उसके बाद आ जाता है जनाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इनवर्स फंक्शन का है। इनवर्स फंक्शन में जैसे मैं लिखता हूं कि साइन थीटा लिखा होता है 1/2। तो मेरे बेटे साइन 1/2 को हम कैसे डील करेंगे, हमें थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 अगर कैलकुलेटर पे देखो तो अगर आप खुद अपने पीछे पहले टेबल्स की तरफ जाएं तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री पे वैल्यू दे रहा था 1/2। मैं इसी तरह दोबारा आता हूं, इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल आता है और इस साइन को अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूं तो 30 डिग्री इधर बच जाएगा तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वलेंट आ रहा है मेरा बेटा 30 डिग्री के। तो इस तरह से आप इनवर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी साइन 30 डिग्री आपके पास साइन इनवर्स 1/2 जब होगा तो 30 डिग्री पे या साइन 30 पे 1/2 देते हैं। इसी तरह मेरा बेटा डिफरेंट वैल्यूज दी जा सकती है जैसे कि √3/2 साइन इनवर्स √3/2 तो आपको पता हो कि वो 60 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये
आपने कॉन्सेप्ट मेरा बेटा इनवर्स फंक्शंस के लिए याद रखना है। इनवर्स फंक्शन डेफिनेटली जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है और एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें वो हेल्प आउट होता है। उसके बाद मेरे बेटे आपके पास जैसे अभी मैंने बात की कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स √3/2 व्हाट इज थीटा, हमें बड़े अच्छे से पता है कि साइन 60 डिग्री आता है मेरा बेटा √3/2 के। इट मींस कि 60 डिग्री इज इक्वलेंट टू है साइन इनवर्स √3/2 के। ठीक है मेरा बेटा, ये आ जाता है हमारे पास लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और एक राइट ट्रायंगल में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरा बेटा यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा हो तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास मेरा बेटा हाइपोटेनियस है जहां पे एंगल 90 का बन रहा है परपेंडिकुलर, और जो बच जाए उसको मेरा बेटा हम बेस का नाम देते हैं। साइन थीटा हमें बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा मेरा बेटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, और टेंजेंट थीटा मेरा बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इसको मेरा बेटा हम स्लोप भी कहते हैं जो कि इक्विवेलेंट आती है डेल वाई ओवर डेल एक्स की। इसी तरह मेरा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे बच्चे वो ये है कि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये लास्ट पॉइंट है मेरा बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इस्तेमाल किया जाता है और एंगल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है। इसके बाद मेरे बेटे इसके पहले हमने लोगों ने देखा किसे इनवर्स फंक्शन से पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को आप कैसे कैलकुलेट या कैसे याद कर सकते हैं, और उससे पहले मेरा बेटा हम लोगों ने जो चीज देखी वो डिग्री वर्सेस रेडियन का कॉन्सेप्ट था। तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था। अगर अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे बेटे एम अहमद नजीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मजीद जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनकी सजेशन के लिए भी मेरा बेटा आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।